पॉलीलाइन कमांड हो गई थी। लाइन में और पॉलीलाइन में क्या है, जहाँ पर आप क्लिक करते हो वहाँ पर आप स्ट्रेट लाइन बना लेते हो। मतलब कैसा, समझो मैं लाइन में जाता हूँ, लाइन में जाने के बाद स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। ऐसे मैं जब भी नेक्स्ट पॉइंट बनाता हूँ तब मुझे एक देखो एक स्ट्रेट ही लाइन बनती है, पॉइंट टू पॉइंट। देखो यहाँ पर एक पॉइंट है, दूसरा वाला पॉइंट यहाँ पर है, इसके बीच में कर्व लाइन नहीं बनी, स्ट्रेट लाइन बनी। लाइन में और पॉलीलाइन में भी वही होता है, स्ट्रेट लाइन बनती है दो दो पॉइंट के बीच में। लेकिन आपको अगर समझो कर्व लाइन बनानी होगी तो उसके लिए यहाँ पर देखो फ्लेक्सिबल लाइन बनानी अगर होगी तो यहाँ पर एक स्प्लाइन फिट करके लाइन है। यस, ठीक है। कोई कोई लोग इसको एसपी लाइन भी बोलते हैं, तो एसपी लाइन या स्प्लाइन फिट आप बोल सकते हो। स्प्लाइन फिट का काम क्या है, देखो यहाँ पर जब भी मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा सेम मैसेज आया मुझे, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट देन स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पर देखो जब भी मैं थर्ड पॉइंट के ऊपर क्लिक करने जा रहा हूँ तब देखो ये फ्लेक्सिबल लाइन है। इस तरीके से आप कर्व लाइन बना सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रिक वाले जो भी इंजीनियर रहते हैं ना, तो वो लोग इसको यूज़ करते हैं ज़्यादातर। लेकिन हमको ये पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि ऐसे ही भी फ्लेक्सिबल लाइन अगर बनानी होगी आपको तो आप इस तरीके से फ्लेक्सिबल लाइन बना सकते हो। किसकी लाइन, कौन सी लाइन की हेल्प से, स्प्लाइन लाइन की हेल्प से, ठीक है। और इसके साइड में देखो यहाँ पर स्प्लाइन सीवी करके है। स्प्लाइन फिट और स्प्लाइन सीवी में अंतर क्या है, यहाँ पर देखो स्प्लाइन फिट क्या है, जहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ वहाँ से डायरेक्ट लाइन बन जाती है। देखो इस तरीके से डायरेक्ट लाइन बन रही है। अभी मैं क्या करता हूँ, स्प्लाइन सीवी से ऐसी लाइन बना के देखता हूँ। यहाँ पर देखो मैं गया स्प्लाइन सीवी पे, यहाँ पर देखो स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट देन नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पर देखो ये जो दूसरी वाली लाइन है ना, यहाँ से नहीं स्टार्ट हो रही है, जहाँ से मैंने एंड की, ये देखो फर्स्ट पॉइंट और डायरेक्ट सेकंड पॉइंट पे मैंने जहाँ पर क्लिक किया है वहाँ से ये लाइन नहीं स्टार्ट हो रही है। ये देखो ऐसे टेंजेंशियल लाइन जा रही है। देखो इस तरीके से जहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ वहाँ से स्टार्ट नहीं हो रही हो, और टेंजेंट जा रही है, लाइन को टेंजेंट। देखो इस तरीके से, इस तरीके से अगर आपको बनाना होगा टेंजेंशियल लाइन तो आप स्प्लाइन सीवी का यूज़ कर सकते हो। ये देख रहे हो यहाँ पर, फर्स्ट क्लिक यहाँ पर है मेरा, दूसरा क्लिक यहाँ पर है, लेकिन मेरी लाइन यहाँ से नहीं स्टार्ट हुई, फिर यहाँ से भी नहीं स्टार्ट हुई। देखो इस तरीके से लाइन को टेंजेंशियल वो लाइन जा रही है। और यहाँ पर देखो फर्स्ट क्लिक यहाँ पर है, यहाँ से वो लाइन स्टार्ट हो गई है, यहाँ से फिर कर्व हो गई है। जहाँ पर मैंने पॉइंट क्लिक किया है वहाँ से डायरेक्ट लाइन चालू हो गई है स्प्लाइन फिट वाली, और स्प्लाइन सीवी वाली टेंजेंशियल लाइन बन रही है। ये दोनों में डिफरेंस है। इसके बाद में आपको अगर कॉपी करना होगा तो कॉपी के लिए पहले हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल कमांड सीखेंगे, उसके बाद में हम कॉपी कमांड सीखेंगे, ठीक है। रेक्टेंगल में आप स्क्वायर भी बना सकते हो या फिर रेक्टेंगल भी बना सकते हो। आप यहाँ पर क्लिक करो, यहाँ पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर रेक्टेंगल पे जाओ, यहाँ पर देखो मैसेज आपके सामने आ गया है, स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। यहाँ पर फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट पे आप क्लिक करोगे। इसके बाद में देखो आपके सामने यहाँ पर एरिया, डायमेंशन और रोटेशन का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर आपको जाना है डायमेंशन में। डायमेंशन में जाने के बाद में आपको डालना है यहाँ पर लेंथ, स्पेसिफाई लेंथ फॉर रेक्टेंगल। समझो मैं लेंथ डाल देता हूँ 100, एंटर करता हूँ। उसके बाद में देखो मैसेज क्या आया है, स्पेसिफाई विड्थ फॉर रेक्टेंगल। अभी मैं विड्थ समझो डाल देता हूँ 200, ठीक है। इस तरीके से बाद में वो मैसेज दे रहा है स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट। अभी आप कहाँ पर भी बाहर एक बार क्लिक कर लो। देखो मैंने क्लिक कर लिया, इस तरीके से एक मेरा रेक्टेंगल बन गया है। ये देखो रेक्टेंगल क्या है, लेंथ का मतलब जो भी हॉरिजॉन्टल रहेगा वो है लेंथ एक्स एक्सिस में, और विड्थ का मतलब वाई एक्सिस में जो भी है। ये देखो लेंथ 100 है, इसके बाद में विड्थ मतलब वाई एक्सिस में। देखो विड्थ अपनी कितनी है, 200 है। इस तरीके से आप बना सकते हो रेक्टेंगल कमांड की हेल्प से, रेक्टेंगल या स्क्वायर। स्क्वायर अगर बनाना होगा तो यहाँ पर जाना रेक्टेंगल में, स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, एक बार कौन से भी कॉर्नर पर क्लिक कर देना। इसके बाद में डायमेंशन में जाना, यहाँ पर जाने के बाद समझो मैं 100 बाय 100 का एक स्क्वायर बना लेता हूँ, 100 लेंथ और विड्थ भी 100 होगी, एंटर। और एक बार बाहर क्लिक कर देना है इस तरीके से। इस तरीके से आप मेज़र में जाकर, डिस्टेंस में जाकर चेक भी कर सकते हो डिस्टेंस इसका, ठीक है। 100 है, इस तरीके से आप कर सकते हो। ये कौन सी कमांड है, रेक्टेंगल कमांड है, ठीक है। अभी अगर समझो मुझे इसको इरेज करना है तो मैं क्या करूँगा, इरेज कमांड की हेल्प से इसको इरेज कर दूंगा और एंटर कर दूंगा। अगर मुझे ये जो स्क्वायर को अगर मुझे कॉपी करना होगा तो क्या करेंगे, समझो ये स्क्वायर है, मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर, स्ट्रेट लाइन। ऑर्थो को ऑन कर देंगे,
स्ट्रेट लाइन समझो मैं 1000 mm की ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। अभी ये जो मेरा स्क्वायर है 100 बाय 100 का है, यहाँ पर हमने मेजर कर लिया है, 100 बाय 100 का हमारा स्क्वायर है। अगर इसको मुझे कॉपी करना है आगे में, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, कॉपी कमांड का यूज़ करूँगा। मैं कॉपी में क्लिक कर दूंगा। इसके बाद में देखो मैसेज क्या आया है आपके सामने, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। अभी हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, रेक्टेंगल है, इसलिए मैं क्या करूँगा, मैं इसको सिलेक्ट कर दूंगा। इसके बाद में एंटर कर देंगे। यहाँ पर देखो आपके सामने क्या मैसेज आया है, स्पेसिफाई बेस पॉइंट। अभी बेस पॉइंट आप कहाँ पर भी पकड़ सकते हो, इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे, या तो फिर कौन से भी कॉर्नर पे आप बेस पॉइंट पकड़ लो। समझो मैं यहाँ पर बेस पॉइंट पकड़ लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद में अभी देखो क्या मैसेज आया, स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट। अगर मुझे यहाँ तक करना होगा तो मैं यहाँ पर सेकंड पॉइंट क्लिक कर दूंगा। अगर मुझे इस दोनों के बीच में गैप समझो रखना है 200 mm का, तो मैं क्या करूँगा, 200 एंटर कर दूंगा, 200 एंटर। इसके बाद में दोबारा से एक बार एंटर कर देना है कमांड के बाहर जाने के लिए। अभी इन दोनों के बीच में हमारा गैप कितना चाहिए, 200 mm का, ठीक है। लेकिन हम अभी चेक करके देखते हैं कितना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट है, समझ लो। डिस्टेंस में जाएंगे, यहाँ पर जाने के बाद चेक करेंगे गैप कितना है, 100 का है। हमने तो डाला था 200, यहाँ पर तो है 100। इसका मतलब क्या हुआ, ऑटोकैड का क्या करता है, सेंटर टू सेंटर अपना मेजरमेंट लेता है, या तो फिर उसको स्टार्ट टू स्टार्ट भी आप कह सकते हो। कैसा, ये देखो डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट का स्टार्ट पॉइंट कौन सा है, ए वाला, और इस ऑब्जेक्ट का स्टार्ट पॉइंट ए वाला। स्टार्ट टू स्टार्ट मेजर करो, ये देखो आ गया 200। ऑटोकैड क्या करता है, स्टार्ट टू स्टार्ट डिस्टेंस मेजर करता है। अगर आपको इन दोनों के बीच में का गैप चाहिए था 200, तो आपको क्या करना था, 200 प्लस इस ऑब्जेक्ट का जो भी डिस्टेंस है, लेंथ है, उसकी डिस्टेंस हमको क्या करना था, उसमें ऐड कर देना था। कैसे, ये देखो मैं अभी इसको डिलीट कर देता हूँ। अभी और जाता हूँ कॉपी में, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को मैंने सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद में एंटर कर लिया। स्पेसिफाई बेस पॉइंट, बेस पॉइंट मैं कहाँ पर भी दे सकता हूँ, अभी यहाँ पर दे देता हूँ। इसके बाद में देखो क्या करना है, आपको जाना है 200 आगे में, तो 200 प्लस इस ऑब्जेक्ट का जो भी अपना स्क्वायर है, उसकी लेंथ क्या है, 100 mm है। 200 प्लस 100 कर देना, 300 हो जाएगा। 300 एंटर कर देना। और अगर बाहर जाना है तो और एक बार एंटर कर देना। यहाँ पर अभी जाकर मेजर करो, देखो इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस आ गया 200। समझ गए इसका। अभी 300 कहाँ से कहाँ तक होगा, स्टार्ट टू स्टार्ट, उसको भी एंड टू एंड भी कह सकते हो आप, या फिर सेंटर टू सेंटर भी कह सकते हो, एंड टू एंड आ गया। इस तरीके से आपको काम करना है ऑटोकैड में, कॉपी कमांड में, ठीक है। इसके बाद में मूव कमांड। मूव और कॉपी में डिफरेंस क्या है, मूव क्या करता है, पहले वाले ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट रिमूव कर देता है, ठीक है। और कॉपी क्या करता है, पहले वाले ऑब्जेक्ट को वैसा ही रखता है और दूसरे वाले ऑब्जेक्ट में वो मूव कॉपी हो जाता है। अभी यहाँ पर मूव करके देखेंगे, मूव करके देखेंगे, मूव में जाएंगे। मूव में जाने के बाद देखो सेम मैसेज आया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हमने सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद में एंटर कर दिया। मैसेज क्या आया अभी, स्पेसिफाई बेस पॉइंट। समझो मैं बेस पॉइंट यहाँ पर पकड़ रहा हूँ। इसके बाद में देखो आपको अगर मूव करना होगा तो देखो पहला वाला ऑब्जेक्ट अपना इरेज हो जाएगा, दूसरा वाला ऑब्जेक्ट डायरेक्ट मूव हो जाएगा। अगर मुझे मूव करना होगा 300 200 पे, तो मैं क्या करूँगा, 300 ही यहाँ पर डिस्टेंस डाल दूंगा। जैसे कॉपी में किया था सेम वैसे ही करना है आपको, ठीक है। देखो इस तरीके से आपको करना है। यहाँ पर देखो डिस्टेंस आप मेजर कर सकते हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक का आ गया 200। समझ गए इसका। अगर मुझे मूव करना है इस पॉइंट में, तो क्या करूँगा, मैं मूव में जाऊँगा, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद में एंटर। बेस पॉइंट में यहाँ पर पकड़ लेता हूँ, यहाँ पर जाकर छोड़ देता हूँ, क्लिक कर देता हूँ एक बार। देखो इस तरीके से आप मूव भी कर सकते हो। मूव और कॉपी सेम ही है, कमांड सेम है, खाली आपको डिफरेंस क्या है, कॉपी में पहले वाला ऑब्जेक्ट इरेज नहीं होता और मूव में क्या होता है, पहले वाला ऑब्जेक्ट इरेज हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में रोटेट कमांड है। रोटेट कमांड क्या है, यहाँ पर देखो अगर इसको मुझे रोटेट करना होगा तो मैं क्या करूँगा, रोटेट में जाऊँगा, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को मैंने सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद में एंटर कर देना। यहाँ पर देखो स्पेसिफाई बेस पॉइंट बोल रहा है, मुझे कहाँ से रोटेट करना है उस पॉइंट पे आप क्लिक कर दो। अगर मुझे यहाँ से रोटेट करना होगा तो मैं इस पॉइंट पे क्लिक कर दूंगा। इसके बाद में देखो क्या पूछ रहा है ऑटोकैड, स्पेसिफाई रोटेशन एंगल। अभी अपने को रोटेशन एंगल चाहिए, समझो मैं 45 डाल देता हूँ, 45 एंगल पे उसको रोटेट करना है, तो मैं 45 डाल दिया, एंटर कर दिया। ये देखो इस तरीके से 45 एंगल पे रोटेट हो गया। अगर आपको चेक करना होगा तो क्या करेंगे, आप यहाँ पर जाओगे,
मैं पढ़ाऊंगा ये कैसे चेक करते हो। तो एंगुलर में यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है, देखो 45 डिग्री है। इस तरीके से आप इसको रोटेट भी कर सकते हो। नहीं तो फिर अगर आपको रोटेट करना है लेकिन पहले वाला ऑब्जेक्ट वैसा ही रखना है, ये जो स्क्वायर है वो वैसा ही रखना है, और दूसरा वाला ऑब्जेक्ट भी अब आपको चाहिए रोटेशन वाला भी, तो क्या करेंगे यहाँ पर रोटेट, यहाँ पर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर कर देंगे। बेस पॉइंट में यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में देखो यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन है ना, वो कॉपी कर देना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर आपका एंगल डाल देना है 45, एंटर। ये देखो पहला वाला ऑब्जेक्ट वैसा ही रहा, दूसरा वाला ऑब्जेक्ट कॉपी हो गया और रोटेट हो गया। इस तरीके से भी आप रोटेट कमांड का यूज़ कर सकते हो इंजीनियर। आप समझ गए होंगे रोटेट, कॉपी और मूव। इसके बाद में अगर समझो मुझे मल्टीपल कॉपी करनी होगी, जैसे कि आपके पासपोर्ट जब भी आप निकालते हो तो वहाँ पर एक पेज पे ही मल्टीपल कॉपी आ जाती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में। तो यहाँ पर अगर मुझे वैसा ही अगर कॉपी करना है तो क्या करेंगे, कॉपी में जाएंगे, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, एंटर कर देंगे। लेकिन यहाँ पर देखो आप मल्टीपल कॉपी नहीं बना सकते ना, कितने कॉपी बनाओगे इसे क्लिक करते करते, और बीच में का डिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा, है क्या नहीं। ऐसे अगर मुझे मल्टीपल कॉपी करना होगा तो ऑर्थो को आप ऑफ कर दोगे, फिर यहाँ पर देखो इस परफेक्ट आएगा क्या है, इसके बीच में का डिस्टेंस भी परफेक्ट नहीं आएगा। इस तरीके से आप बहुत कॉपी नहीं बना सकते। जब आपको सिस्टमेटिक तरीके से मल्टीपल कॉपी करनी होगी तब आप एक कमांड का यूज़ करोगे, उस कमांड का नाम है एरे कमांड। क्या नाम है, एरे कमांड। एरे का काम यही है, सिस्टमेटिक तरीके से की गई कॉपी, ठीक है। यहाँ पर देखो एरे कमांड है ना, एरे के 3 टाइप होते हैं। यहाँ पर एक होता है रेक्टेंगुलर एरे, दूसरा होता है पाथ एरे, और तीसरा होता है पोलर एरे। हम एक एक को सीखेंगे। पहले सीखेंगे रेक्टेंगुलर एरे। रेक्टेंगुलर एरे का मतलब क्या होगा, वर्टिकल में और हॉरिजॉन्टल में अगर आपको कॉपी करनी होगी मल्टीपल, तो हम रेक्टेंगुलर एरे का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। इसके बाद में देखो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का आपको मैसेज आया है, यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे। इसके बाद में बस आपको एंटर कर देना है। ये देखो इस तरीके से कॉपी होगी मल्टीपल। अगर मुझे समझो रो बढ़ाने हैं तो यहाँ पर जाकर मैं रो बढ़ा दूंगा। समझो मुझे रो 10 करना है तो मैं 10 कर दूंगा, रोज बढ़ गए। अगर मुझे कॉलम बढ़ाने हैं तो यहाँ पर जाकर मैं कॉलम बढ़ा दूंगा, 10 कर दूंगा। दोनों में से ये देखो बिटवीन का डिस्टेंस अगर आपको चेंज करना है दो कॉलम में से, तो यहाँ पर आप डिस्टेंस भी चेंज कर सकते हो अपने कॉलम का। ये देखो इस तरीके से डिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा, दो कॉलम के बीच में का जो भी डिस्टेंस है वो भी यहाँ पर चेंज हो जाएगा। दो रो में का डिस्टेंस भी आप चेंज कर सकते हो इस तरीके से। देखो समझ गए होगे आप। इसके बाद में यहाँ पर लेवल है, लेवल आइसोमेट्रिक में आपको दिखेगा। मैं लेवल भी आपको बना के दे देता हूँ, समझ में आए आपको। यहाँ पर लेवल का भी डिस्टेंस जो मैं 200 रख देता हूँ, 200। अभी आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। अभी आपको अगर इस लेवल को अगर देखना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पर जाओगे, यहाँ पर जाकर क्लिक करोगे आइसोमेट्रिक में, किसी भी व्यू पर आप जाकर क्लिक कर सकते हो। देखो इस बीच में का व्यू, नॉर्थ वेस्ट के बीच में का व्यू, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के बीच, कौन सी भी जो भी डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन के बीच में का व्यू यहाँ पर आप क्लिक कर दो। नहीं तो यहाँ पर जाओ, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है, वैसे यहाँ पर अभी दिख नहीं रहा है, आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो डायरेक्ट। ये देखो मैं यहाँ पर जाता हूँ, क्लिक कर देता हूँ। इस तरीके से हाइट दिखती है लेवल में, ठीक है। ये देखो हाइट पे 1 2 3 4 इस तरीके से लेवल हमारे बन गए हैं। समझ गए क्या आप, लेवल में हाइट दिखती है। इस तरीके से लेवल कमांड है। इसके बाद में इसको क्लोज कर देता हूँ। इस तरीके से कॉलम रो लेवल आप चेंज कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है, रेक्टेंगुलर में। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। इसके बाद में समझो दूसरा वाला एरे है पाथ एरे। पाथ एरे का मतलब होता है, समझो मैं क्या करता हूँ, एक पाथ ड्रॉ कर देता हूँ स्प्लाइन फीट की हेल्प से। आपको पता है स्प्लाइन फीट का मतलब क्या होता है, कर्व लाइन। देखो यहाँ पर मैं गया स्प्लाइन फीट में। इसके बाद में यहाँ पर गया सर्कल में, सेंटर रेडियस, यहाँ पर जाकर क्या किया, एक सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिया इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर सर्कल ड्रॉ करने के बाद में अगर मुझे इस सर्कल को इस पाथ में अगर घुमाना है, मतलब ऐसे ही यही सर्कल इस पाथ में चाहिए, बहुत सारे ऐसे सर्कल चाहिए इस पाथ में, तो मैं क्या करूँगा, कॉपी करूँगा। लेकिन मेरी तो कॉपी इतने कितने मैं कॉपी कर सकता हूँ, ये देखो कितने कॉपी करूँगा, ऐसे परफेक्ट तो नहीं आएगा इस तरीके से, है क्या नहीं। तो परफेक्ट अगर आपको कॉपी करनी होगी तो क्या करोगे आप, यहाँ पर भी एरे करोगे। कौन सा एरे होगा हमारा, पाथ एरे होगा। यहाँ पर जाओगे पाथ एरे में,
पाथ एरे पर आप क्लिक करोगे। इसके बाद में देखो मैसेज क्या है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। अभी हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ये सर्कल है, यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आपको एंटर कर देना है। इसके बाद में देखो सिलेक्ट पाथ कर्व। अभी हमारा कर्व कौन सा है, ये वाला है, इसको हम सिलेक्ट कर देंगे। इस तरीके से देखो हो गया हमारा एरे। इस तरीके से हम एरे एरे को बना सकते हैं। यहाँ पर अगर हमको बिटवीन डिस्टेंस अगर हमको चेंज करना है तो बिटवीन में जाएंगे। समझो मुझे अगर 500 करना है दो सर्कल के बीच में का डिस्टेंस, तो 500 कर देंगे। ये देखो बढ़ गया डिस्टेंस। इस तरीके से आप डिस्टेंस भी बढ़ा सकते हो। अगर मुझे इतने सारे नहीं चाहिए, मुझे कुछ नंबर में ही चाहिए लेकिन स्टार्टिंग से चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एटम्स में जाकर यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। देखो एटम काउंट है ना, यहाँ पर जाकर क्लिक कर दूंगा। देखो हमारा एटम्स यहाँ पर है, डाल देंगे 10 एटम्स। ये देखो खाली हमारे 10 ही एटम आए हैं 500 के डिस्टेंस में। ठीक है, इस तरीके से आप बना सकते हो। अगर मुझे 10 ही एटम चाहिए लेकिन 500 के डिस्टेंस में नहीं चाहिए, उसको डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे। पूरी जितनी भी लाइन है, लाइन में डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे 10 से। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पर जाओगे, यहाँ पर मेजर में जाने के बाद यहाँ पर डिवाइड कर दोगे। इस लाइन को डायरेक्ट डिवाइड कर दिया 10 पार्ट में, इस तरीके से। अभी बिटवीन का डिस्टेंस अपने आप ले लिया उसने। ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। इस तरीके से अगर करना है तो यहाँ पर जाकर आप डिवाइड में जाओगे। अगर मेज़र में आप गए तो फिर यहाँ पर जाकर आप एटम्स भी चेंज कर सकते हो, नहीं तो फिर आकर बीच में का डिस्टेंस भी आप चेंज कर सकते हो। इस तरीके से हम पाथ एरे को बनाएंगे। आप जितने भी आपको एरे बनाने हैं, ये देखो इस तरीके से आप बना सकते हो। एरे का यूज़ कर सकते हो। कौन सा एरे है हमारा अभी का, पाथ एरे है, समझ गए। इसके बाद में है पोलर एरे। यहाँ पर है पोलर एरे, एरे में पोलर एरे। अगर आपको पोलर एरे में, अगर पोलर एरे का मतलब क्या होता है पहले हमको पता होना चाहिए। पोलर एरे का मतलब होता है सर्कुलर, अगर हमारा पाथ होगा, सर्कुलर पाथ का मतलब होता है क्लोज लूप, है क्या नहीं। सर्कल के अराउंड में अगर कौन सा भी अगर ऑब्जेक्ट हमको रोटेट करना है, या फिर कौन सा भी ऑब्जेक्ट को अगर हमको कॉपी करना है, तो क्या करेंगे, पोलर एरे का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे अभी हम सीखेंगे। पोलर एरे में जाकर मैं क्लिक कर दूंगा। इसके पहले मैं क्या करता हूँ, एक सर्कल बना देता हूँ ना, एक सर्कल बना देता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट भी बना देता हूँ, कौन सा भी सिंपल सा ऑब्जेक्ट बना देंगे सीखने के लिए। ठीक है, इस तरीके से समझो मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया। आप अपने हिसाब से कर सकते हो, खाली आपको कमांड का कंसेप्ट सीखना है। ठीक है, कमांड का यूज़ अलग अलग होगा। ठीक है, कंसेप्ट सीखो, कमांड का काम में आ जाएगा आपके। देखो अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है या फिर कॉपी करना है मल्टीपल टाइम इस सर्कल के अराउंड में, तो क्या करूँगा, मैं यहाँ पर जाऊँगा पोलर एरे में। पोलर एरे यहाँ पर जाने के बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। अभी हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ये सर्कल, इस सर्कल को और इस सर्कल को मैं क्लिक कर दूंगा। इसके बाद में आपको करना है एंटर। इसके बाद में देखो क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ एरे। अभी हमको सेंटर पॉइंट देना है एरे में, लेकिन सेंटर पॉइंट किसका है, जिस सर्कल के अराउंड में हमको रोटेट करना है उस ऑब्जेक्ट को, उसका सेंटर पॉइंट देंगे। इस ऑब्जेक्ट का सेंटर पॉइंट नहीं देंगे, इस सर्कल का सेंटर पॉइंट देंगे। इस सर्कल का सेंटर पॉइंट क्या होगा, ए वाला होगा। यहाँ पर क्लिक कर देंगे। इस तरीके से हमारा एरे हो गया। अभी आपको कितने नंबर ऑफ एटम चाहिए, समझो मुझे 15 चाहिए, तो मैं 15 एंटर कर दूंगा। देखो 15 नंबर ऑफ एटम हो गए। आपको जितने भी नंबर ऑफ एटम चाहिए, आप नंबर ऑफ एटम यहाँ पर एंटर कर सकते हो। बिटवीन के डिस्टेंस भी आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पर रो भी एंटर कर सकते हो। अगर मुझे 10 रो चाहिए तो ये देखो इस तरीके से रो भी आ गए। इस तरीके से लेवल अगर चाहिए तो लेवल भी आपको मैंने बता दिया है, आइसोमेट्रिक में जाकर आप उसको भी देख सकते हो लेवल को। इस तरीके से आपको एरे का यूज़ करना है। कौन सा एरे है, यहाँ पर पहला है रेक्टेंगुलर, दूसरा है पाथ, तीसरा है पोलर एरे। आज हमने क्या क्या सीखा है, मूव कमांड है, कॉपी कमांड, इसके बाद में रोटेट कमांड और एरे कमांड, बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। इसके बाद में यहाँ पर हमने पहले सीखा था स्प्लाइन फिट और स्प्लाइन सीवी।